ट्रेनिंग सीरीज चल रही है। अब हमारे पास एक यूज केस आया है, उसका सिनारियो डिस्कस करते हैं और फिर उसकी जो है ना हम टेस्टिंग करते हैं कि ये किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। अब सिनारियो क्या है? वर्क फॉर अ मेडिकल इनोवेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद अ सॉफ्टवेयर डिजाइन कंपनी का नाम है फोनटेस्ट टू डेवलप अ न्यू हेल्थ रिलेटेड मोबाइल ऐप, जो कि आपके लिए हेल्थ की मोबाइल ऐप डिजाइन कर रही है। फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यूज द डोमेन fontest.com। ठीक है, उस कंपनी का डोमेन जो है ना। अच्छा जी, अब क्या होता है कि यूर ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिट एम्प्लॉइज फ्रॉम शेयरिंग ऑल डिटेल्स फॉर कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट्स विद एक्सटर्नल पार्टी। अब आपकी कंपनी ये चाहती है कि जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह होती हैं वो आउटसाइडर्स के पास ना जाएं, मगर जो आपका गेस्ट के नाम से जो कंपनी है इसका जो डोमेन है इसके पास जानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इस मोबाइल ऐप पर काम इस तरह की बनानी है कि जिससे जो है प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह हो वो आउटसाइड डोमेन्स पर ना शेयर हो पाए, मगर जो इंटरनल जो सिर्फ जो ट्रस्टेड डोमेन है फोनटेस्ट इस पर जो है। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे इस सिनारियो का? क्रिएट अ न्यू कस्टम पॉलिसी रूल टू डिटेक्ट आउटबाउंड ईमेल्स कंटेनिंग द प्रोजेक्ट नेम ऐसी को। ठीक है, अब हमें एक न्यू पॉलिसी रूल क्रिएट करना है जिसमें हमने जिसका प्रोजेक्ट नेम जो है ना वो ये इसकी बेस पे बनाना है, ऐसी को प्रोजेक्ट के नाम। कॉन्फ़िगर द रूल टू ऑडिट आउटबाउंड ईमेल्स कंटेनिंग द प्रोजेक्ट नेम अनलेस द डेस्टिनेशन इज फोनटेस्ट डॉट। हमने ये रूल क्रिएट करना है और रूल की सेटिंग इस तरह की रखनी है कि जो ट्रैफिक है वो सिर्फ फोनटेस्ट वाले पर जो है ना सक्सेसफुल अलाउ होता रहे और बाकियों पर ऑडिट होता रहे। ठीक है, अब इसके लिए जो हमें टास्क परफॉर्म करने हैं उसमें सबसे पहले है क्रिएट अ न्यू की फ्रेज क्लासीफायर फॉर द प्रोजेक्ट नेम एसिको, एड द क्लासीफायर टू अ कस्टम पॉलिसी। उसके बाद ब्लॉक आउटबाउंड ईमेल्स कंटेनिंग द प्रोजेक्ट नेम, इंक्लूड एन एक्सेप्शन फॉर द fontest.com। इसके बाद हमने टेस्ट योर पॉलिसी करना है, रिव्यू योर इंसिडेंट। लेट्स गो। अब हम सबसे पहले आएंगे, हमारा जो कंसोल है उसको हमने लॉगिन करना है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हमारा कंसोल आ गया है। इसके लिए अब हम सबसे पहले आएंगे अपने पॉलिसी के सेक्शन में। उसके बाद हमें आना है पॉलिसी एलिमेंट्स में। यहाँ पर हमें जाना है क्लासीफायर्स में। यहाँ हम लेंगे पैटर्न एंड फ्रेजेस को, ये ऐड वाले निशान पर क्लिक करेंगे प्लस पर। यहाँ पर हम लेंगे की फ्रेज। अब यहाँ पर हमने जो नाम देना है वो दे देंगे प्रोजेक्ट एसी को। यहाँ इसकी डिटेल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद की फ्रेज जो है वो हमारा है एस्को। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब जो है हमारा ये जो पैटर्न एंड फ्रेजेस वाला सेक्शन है इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने जो क्लासीफायर है इसको कस्टम पॉलिसी में ऐड करना है। इसके लिए हम आएंगे ऐड पॉलिसी, इसका नाम दे देंगे टॉप पॉलिसी प्रोजेक्ट और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। देन हम आएंगे ऐड रूल्स पर, इसका नाम देंगे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स। के बाद आएंगे कंडीशंस के, यहाँ आके हम ऐड क्लासीफायर सेलेक्ट करेंगे, तो बाय टाइप पर फिल्टर कर लेते हैं और यूजर डिफाइन पर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो बनाए हुए हैं वो हमें नजर आ जाए कस्टम वाले। जो अभी हमने क्रिएट किया था उसका नाम था प्रोजेक्ट एसिको, तो इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। वापस बैक करेंगे, क्लासीफायर ऐड हो गया। इसके बाद हमें आना है डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में हम लेंगे ईमेल्स को। के बाद जो रिसोर्सेज का सेक्शन है उसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ से ऐड न्यू, इसका नाम देंगे fontest.com, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम अपना जो हमने यहाँ पर एक डोमेन ऐड किया है उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जो है यहाँ से हम एक्सक्लूजन पर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो fontest.com का डोमेन है ये अब हमारे एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में ऐड हो गया। अब हम आते हैं एक्शन में और अब हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। और ये जो हमारा रूल अभी हमने क्रिएट किया था इसको हम यहाँ से अब क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास पेंडिंग चेंजेस आ रही है, अब इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से डिप्लॉय चेंजेस कर देते हैं। अब हमने जो है 3 इमेज पॉलिसी करनी है और इससे जो है हमें इसको टेस्ट करना है, तो हम अपनी टेस्ट मशीन पर जाएंगे। पहली ईमेल में हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये टेस्टिंग है उसमें हम नॉन फोनटेस्ट डोमेन को जो है मेल शूट करेंगे। आउटलुक खोल लेंगे, न्यू ईमेल पर जाएंगे। यहाँ से हम अपना कोई भी नॉन फोनटेस्ट डोमेन के हमने ईमेल आईडी दे दी है। सब्जेक्ट में भी कुछ लिख देंगे क्लीन ईमेल टेस्ट, बॉडी में हम उसका ऐसे सेट कर। अब जो सेकंड मेल हमने करनी है उसका यूज केस क्या है? सेंड अ मैसेज टू द नॉन फोनटेस्ट डोमेन कीपिंग द
द मैसेज कंटेन्स डिटेल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द एस्को प्रोजेक्ट। आउटलुक खोलेंगे, इसमें अपने न्यू मेल में आएंगे, ईमेल आईडी देंगे, सीसी में हमने इसको रख दिया है अपने डोमेन को जो हमारा टेस्ट डोमेन है, प्रोजेक्ट डिटेल्स दे देंगे और हमने इसमें प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है इसको। हमारा थर्ड यूज केस जो है वो है सेंड अ मैसेज टू द फोनटेस्ट डोमेन कंटेनिंग डिटेल्स रिलेटेड टू द एस्को प्रोजेक्ट। हम जो है एडमिन फोनटेस्ट को हमने मेल करी है प्रोजेक्ट डिटेल्स के नाम से और एस्को का वर्ड भी इसमें शामिल है, यहाँ से सेंड कर देते हैं। अब हमें अपने जो force.dlp क्लाउड का कंसोल है एडमिन पोर्टल उस पर जाना है, यहाँ से इसको लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद आएंगे इन्वेस्टिगेशंस में और अलर्ट्स में। हमारे पास क्या हुआ है, 2 alerts were triggered generated for the 3 test emails. In the first email, a message was sent to a non-contest domain that did not contain any details related to the ESCO project, so it did not involve the DLP policy and do not alert was generated। ठीक है, पहले वाले में ऐसा कोई ESCO वगैरह का कुछ नहीं था तो उसके रिलेटेड कोई भी अलर्ट नहीं बना। सेकंड में क्या हुआ है, the second email a message was sent to a non-contest domain with the contest admin in CC. The message contained details related to the ESCO project violating the DLP policy and generated। में क्या था कि जो हमारे पास ईमेल जो सेंड हो रही थी वो नॉन फोनटेस्ट डोमेन पर हुई है, मगर जो फोनटेस्ट एडमिन जो CC था ये इसके अंदर CC में था और इसमें एस्को प्रोजेक्ट की डिटेल थी, तो ये हमारी पॉलिसी की वजह से इसका अलर्ट जनरेट। थर्ड सिनेरियो में क्या हुआ है, इन द थर्ड ईमेल अ मैसेज वाज सेंड टू द फोनटेस्ट डोमेन कंटेनिंग डिटेल्स रिलेटेड टू द एस्को आल्सो इन्वॉल्व्ड वायोलेटेड द DLP पॉलिसी रिजल्टिंग इन अनदर अलर्ट। अब दोबारा से वही अब हम देखते हैं जो थर्ड हमारा यूज केस हुआ है इसका हम देखते हैं अलर्ट में क्या डिटेल्स बनी है। ये सबसे ऊपर वाला जो अलर्ट बना हुआ है इसको खोलते हैं, यहाँ आपको डिटेल नज़र आएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्को ने मैच किया है एक को और ईमेल बॉडी डॉट टेक्स्ट में ये वर्ड शामिल था और ये इसके रूल्स की डिटेल है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम जो सेकंड अलर्ट जनरेट हुआ उसकी भी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है इसकी डिटेल आ रही है और ईमेल सेंड टू पर्सनल ईमेल डोमेन डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और ये पॉलिसी वगैरह की डिटेल। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि हमने जो है क्रिएट ए न्यू पॉलिसी हमने कर ली और उसमें हमने प्रोजेक्ट का नाम डाला, की फ्रेश की, और जो रूल था उसमें क्या लगा था, ब्लॉक आउटबाउंड ईमेल्स कंटेनिंग द प्रोजेक्ट नेम। कोई भी ऐसी ईमेल जिसमें प्रोजेक्ट का नाम आ रहा हो जो कि एस्को के नाम से था, ठीक है, ये वाला एस्को, उसको हमने ब्लॉक किया हुआ था और हमने एक्सेप्शन डाली हुई थी कि सिर्फ domain.forest.com पर जो है ईमेल अलाउ होनी चाहिए। हमने पॉलिसी को टेस्ट किया है और उसका जो इंसिडेंट है वो हमने टेस्ट कर लिया।